हेलो दोस्तों। जैसे पृथ्वी के मेंटल में मैग्मा कन्वेक्शन करंट के कारण ऊपर की ओर उठता है, वैसे ही तारे में भी गर्म मटेरियल बाहर की ओर उठता है। जब वह ऊपर की ओर पहुंचता है तो ठंडा होने लगता है और नीचे की ओर जाने लगता है। फिर यही चक्र चलता है। इस चक्र के कारण ही तारा अपने स्वरूप को बनाए रखता है। ठंडे मटेरियल का तारे के कोर की ओर जाने को हम ग्रेविटी मान लेते हैं, लेकिन असल में वो तो तापमान में होने वाले बदलाव का परिणाम होता है। जब तारे का सारा ईंधन खत्म हो जाता है तो यह चक्र रुक जाता है और सारा ठंडा मटेरियल तारे के कोर की ओर तेज गति से जाने लगता है। अब बाहर का मटेरियल अंदर के मटेरियल की तुलना में ठंडा होता है। इससे अंदर के मटेरियल में दबाव बढ़ता जाता है। ऐसा ही कुछ दिवाली के पटाखों में होता है। पटाखों का बाहरी खोल थोड़ा सख्त रखा जाता है ताकि उसके अंदर विस्फोट हो सके। ऐसा ही तारे के साथ भी होता है। उसकी सिकुड़ती हुई बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त हो जाती है, जिससे उसके अंदर का मटेरियल जोरदार विस्फोट करके बाहर की ओर निकलता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। लेकिन सभी तारों में ऐसा विस्फोट नहीं होता है, क्योंकि ऐसा विस्फोट करने के लिए पर्याप्त ईंधन होना जरूरी होता है। यह तो था तारे की ग्रेविटी के बारे में। चलिए अब थोड़ा ब्लैक होल और उसकी ग्रेविटी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मेरे विचार से ब्लैक होल अत्यंत ठंडी वस्तु हो सकती है और उसकी ग्रेविटी की वजह टेम्परेचर ग्रेडियंट हो सकता है। जब कोई ऊष्मा वाली वस्तु उसके प्रभाव क्षेत्र में आती होगी तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से वह उसकी ओर खिंचने लग जाती होगी, जैसा कि हम ठंडी और गर्म वस्तुओं के बीच में होने वाले हीट ट्रांसफर के समय ऑब्जर्व करते हैं। वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वह एक ही ताकत से खिंचेंगी। लेकिन हो सकता है कि यदि वस्तु अधिक गर्म या ठंडी हो तो खिंचाव में कुछ अंतर मिले। इस सारी घटना में हमें लगेगा कि वस्तुएं ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण उसके अंदर गिर रही है। कन्वेक्शन करंट जैसा ही कुछ एटम के अंदर भी होता होगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का चक्कर लगाते होंगे। क्या यह कारण हो सकता है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते हो? क्या यह क्वांटम ग्रेविटी को एक्सप्लेन कर सकता है? क्या ऐसा तो नहीं है जिसे हम इतना पेचीदा बना रहे हो? कहीं वह थर्मोडायनामिक्स का एक साधारण सा उदाहरण मात्र हो।